फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत करीब 6 महीने से डिप्रेशन यानी अवसाद से घिरे हुए थे और तो और इस डिप्रेशन से पार पाने के लिए वो अपना इलाज भी करा रहे थे। लेकिन ऊपर से बेहद खुशमिजाज दिखने वाले सुशांत के डिप्रेशन की वजह आखिर क्या थी? उनकी खुदकुशी के बाद अब हर किसी के जहन में यही सवाल है। पुलिस इस जवाब की तलाश में उनकी जिंदगी का हर पहलू खंगाल रही है और इसकी शुरुआत होती है सुशांत की जिंदगी और मौत के दरमियान के उन आखिरी 6.5 घंटों से, जब उन्हें आखिरी बार जिंदा और फिर पहली बार खत्म होता देखा गया। रविवार 14 जून 2020 की सुबह 6:30 बजे का वक्त था। सुशांत सिंह राजपूत उस वक्त उठ गए थे। हालांकि इसके बाद वो अपने कमरे में ही थे और सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने अपनी बहन से फोन पर बात, जो मुंबई में ही रहती थी। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त और एक्टर महेश कृष्णा शेट्टी से भी फोन पर बात की। तब तक सुबह के 7:30 बज चुके थे। घर में मौजूद सुशांत के नौकरों और उनके साथ रहने वाले दोस्त ने बताया कि करीब 10:30 बजे वो अपने कमरे से बाहर निकले थे और अपने लिए जूस लेकर वापस बेडरूम में चले गए। तब उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई थी। इसी के कुछ देर बाद सुशांत का एक नौकर उनसे ये पूछने के लिए गया कि वो लंच में क्या लेंगे, लेकिन कई बार दरवाजा खटखटाने और आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद सुशांत के घर में काम करने वाले लोगों और उनके दोस्त ने उनके मोबाइल पर भी फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। इस पर वहाँ रहने वाले लोग घबरा गए और उन्होंने सुशांत की बहन को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी। बहन ने भी सुशांत को कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद उनकी बहन भी सुशांत के घर पहुंच चुकी थी, लेकिन कमरे में दरवाज़ा अब भी बंद था। तब तक उनके घर में काम करने वाला एक नौकर अपार्टमेंट के बाहर से डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले शख्स को बुला कर लाया। उसने चाबी बनाई और आखिरकार उनके कमरे का दरवाज़ा खोला गया, लेकिन अंदर जो मंजर था वो हिला देने वाला था। सुशांत एक हरे रंग की बेडशीट के बने फंदे से लटक रहे थे। जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो खुद सुशांत की बहन, उनके साथ रहने वाले उनके आर्ट डिजाइनर दोस्त और एक नौकर वहां मौजूद था, जो इस वारदात के पहले 3 चश्मदीद थे। इस दौरान एक डॉक्टर को भी बुलाया गया और उनके साथ काम करने वाले लड़के ने पुलिस को 108 नंबर पर फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस और डॉक्टर भी मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक सुशांत की बहन, दोस्त और नौकरों ने उनकी बॉडी को नीचे बिस्तर पर उतार लिया था। डॉक्टर के आने से काफी पहले सुशांत दुनिया से दूर जा चुके थे। डॉक्टर के लिए बस उन्हें मृत घोषित करने की औपचारिकता पूरी करनी पड़ी। नए दौर के बेहद काबिल और टैलेंटेड एक्टर में से एक सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा के अपने फ्लैट में अकेले ही रहते थे। हालांकि उनके अलावा इस घर में कुल 4 लोग और रहते थे, लेकिन इन 4 से 3 लोग असल में उनके लिए काम करते थे। इनमें से 2 रसोइये और एक हाउसकीपर और चौथा उनका आर्ट डिजाइनर दोस्त था। सुशांत की जिंदगी में अब तक जो भी उथल पुथल चल रही थी वो खामोशी से चल रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ये एक 3600 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स अपार्टमेंट था, जिसमें नीचे एक बड़ा हॉल, किचन और दूसरी चीजें थी, जबकि ऊपर 3 बेडरूम थे। इनमें से एक बेडरूम में सुशांत रहते थे। उनके साथ इस फ्लैट में उनका एक कुक नीरज सिंह था, जो 11 मई 2019 से उनके साथ रह रहा था। उनका दूसरा कुक केशव बचनेर उनके साथ करीब 1.5 साल से था। तीसरा शख्स दीपेश सावंत था, जो हाउसकीपिंग समेत दूसरे काम देखता था, जबकि चौथा एक आर्ट डिजाइनर सिद्धार्थ पिठानी था। पुलिस सुशांत सिंह के पड़ोसियों से भी पूछताछ कर चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले पटना में रहते हैं। पुलिस का दावा है कि बीते 6 महीने से सुशांत डिप्रेशन से जूझ रहे थे। हालांकि उनकी जिंदगी क्यों खत्म हुई, इसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है और न ही मौका वारदात से पुलिस को कोई बड़ा नोट मिला है। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई नाम सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की तरफ से टॉर्चर करने पर सुशांत ने ये डिप्रेस होकर कदम उठाया। हालांकि सच्चाई क्या है ये वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि सुशांत यूं चले जाएंगे, इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी और उनके जाने के बाद पूरा देश हैरान और परेशान और हताश है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।